चैप्टर 8 मॉड्यूल्स है। ऑर्गेनाइजिंग एंड रीयूज कोड, ठीक है। मॉड्यूल हेल्प यू टू यू ऑर्गेनाइज एंड रीयूज मैनेज लार्ज पाइथन प्रोग्राम्स। व्हाट इज मॉड्यूल? अ मॉड्यूल इज अ सिंपली अ पाइथन फाइल, डॉट पी फाइल बोलते हैं, दैट कंटेन्स, आवाज तो नहीं आ रही पीछे से? ठीक है। फंक्शंस, वेरिएबल्स, क्लासेस एंड कोड्स, ठीक है, ये आप रखते हैं फाइल के अंदर। ये एक फाइल है पाइथन की जिसको लिखेंगे डॉट पी वाई से। अब इसके अंदर आप जितने मर्जी कोड रखो, एक मॉड्यूल बना रहे हो उसको, ठीक है। हर एक पाइथन की इंडिविजुअल फाइल को आप मॉड्यूल बोलते हो, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो। इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग इन वन फाइल, वी डिवाइड कोड इनटू मॉड्यूल्स। व्हाई डू वी यूज मॉड्यूल्स? अब इससे कोड ऑर्गेनाइज रहता है, रीयूज कर सकते हैं, अवॉइड रिपीटेशन, टीम कोलैबोरेशन, लार्ज प्रोडक्ट स्ट्रक्चर एंड क्लियर आर्किटेक्चर बनता है इससे, ठीक है। इन इंडस्ट्री एवरी प्रोजेक्ट इज मॉड्यूलर। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स इन पाइथन बिल्ट इन होते हैं। बिल्ट इन मीन्स पाइथन पहले से बने होते हैं। यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स जो हम खुद बनाते हैं। कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो पाइथन में नहीं बने होते, वो इंस्टॉल करने पड़ते हैं आपको, ठीक है। एक्सटर्नल होता है, थर्ड एपीआई, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हो गए, उनको आपको इंस्टॉल करना है। हम्म। कौन से वाले? हाँ। प्रिंट? नहीं, मैथ मॉड्यूल। ऐसे रैंडम मॉड्यूल, रैंडम लाइब्रेरी का यूज करते हैं ना, वो मॉड्यूल्स है, ठीक है। हाँ, अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स होते हैं, ऐसे मान लो एक फोन है। अब फोन के साथ कुछ बिल्ट इन एप्स तो आती ही है ना, ठीक है। और आपके पास ये इसको बोलोगे बिल्ट इन मॉड्यूल्स, ठीक है, ये ऑलरेडी बिल्ट इन है। उसके बाद आते हैं आपके पास एक्सटर्नल मॉड्यूल्स। एक्सटर्नल मॉड्यूल कैसे डाउनलोड करोगे? आप ऐप स्टोर पे जाओगे ना। अब इंस्टाग्राम इसका थोड़ी ना है फोन का, इंस्टाग्राम तो उसका है, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा एक्सटर्नली, वो यहाँ कर लोगे, ठीक है। उसके बाद है यूजर डिफाइंड मॉड्यूल्स, जिसमें आप खुद के मॉड्यूल्स बनाने लग जाते हो। ये आपके खुद के होंगे जो आप पर्सनलाइज कर पा रहे हो हर चीज को, ठीक है, ऐसे इसको बोला जाएगा। तो बिल्ट इन मॉड्यूल्स में बहुत सारे आते हैं हमारे पास पाइथन में। अगर मैं बात करूं बिल्ट इन मॉड्यूल्स की, तो कितने हैं हमारे पास, एक मिनट रुको, मैं इसमें दिखाता हूँ। इन पाइथन मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख देते हैं क्योंकि बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब जो बिल्ट इन है वो डाउनलोड कभी करना ही नहीं है, आपको जरूरत ही नहीं है डाउनलोड करने की, ऑलरेडी होते हैं वो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मॉड्यूल्स, बिल्ट इन मॉड्यूल्स इन पाइथन फॉर एआई, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे देखो, कॉम्प्रिहेंसिव विजुअल्स पाइथन इंपॉर्टेंट बिल्ट इन मॉड्यूल्स एआई एमएल के लिए। मैथ मॉड्यूल होता है, स्टैटिस्टिक्स मॉड्यूल्स भी है जिसमें मीन मीडियन मोड, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। फिर आता है रैंडम, फिर कलेक्शंस, ठीक है, कलेक्शन तो हमने यूज भी कर रखा है। आइट्रेटेड टूल्स, फंक टूल्स, ठीक है। ओएस पाथ, जेसन, सीएसवी, सिस्टम लॉगिन, ये इसने एक्स्ट्रा बता दिए पर इतने ज्यादा यूज में नहीं होते। री हैशेबल, ठीक है। एबीसी टाइपिंग, तो ये कुछ तरह के हमारे पास मॉड्यूल्स होते हैं। एबीसी हम सीबी उसमें सीखेंगे, क्लासेस उप्स बनाएंगे ना तब सीखेंगे हम, ठीक है। अब इसके जो रिजल्ट हैं थोड़े से क्लाउडी के डिफरेंट है, सी प्लान्स। तो मैं चैट जीपीटी पे जाकर ट्राई करूंगा एक बार। नहीं, वो क्लाउड है ना। हाँ। ठीक है, मैथ मॉड्यूल तो यही है, रैंडम आ गया, स्टैटिस्टिक्स आ गया, ठीक है। सबको इंपोर्ट करना पड़ता है आपको। आइटर टूल्स हो गए, फंक टूल्स हो गए, आप इनके बारे में हम इंडिविजुअली नहीं पढ़ सकते, बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इतने सारे मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। अब ये मॉड्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं इसका मतलब इसको इंस्टॉल नहीं करना होता आपको, ठीक है। ओएस, ये डायरेक्टरी फाइल हैंडलिंग या फिर पाथ के लिए हम डिसाइड करते हैं इसको। लॉग इन, ये क्या है, सीएलएस टूल फॉर एमएल पाइपलाइंस के लिए यूज हो गया ये, ठीक है। तो बहुत सारे आ जाते हैं बेसिकली, कहने का मतलब ये डेट टाइम कॉपी, यहाँ लिखा हुआ देखो,
डेटा क्लीनिंग करनी है तो मैथ के लॉजिक लिखने हैं तो एनएलपीस के अंदर ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल सर्व्स, ठीक है, परफॉर्मेंस टाइप एंड मल्टी प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, सो मेनी फंक्शन, ठीक है। तो मैंने जो जो यहाँ पर बता रखे हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूँ। जैसे मैथ मॉड्यूल हो गया, ठीक है, रैंडम मॉड्यूल हो गया, डेट एंड टाइम हो गया, ओएस हो गया, सिस्टम हो गया, स्टैटिस्टिक्स, यहाँ कुछ कुछ मैंने इंफॉर्मेशन दे रखी है, सारे नहीं दिए हैं, ठीक है। अब कुछ कुछ का मतलब क्या हुआ, अब मैथ का क्या करोगे आप, जाओगे, आप कहोगे यार मेरे को तो कोई कैलकुलेशन करनी है, कुछ करना, ठीक है, तो मैथ मॉड्यूल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा, उसके लिए आपको लिखना है बस पाइथन मैथ मॉड्यूल, ठीक है। बस एज डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दोगे ना तो भी आ जाएगा बस। ये देखो ये सारे हैं, फैक्टोरियल से लेके, फैक्टोरियल याद है, फैक्टोरियल वाला बनाया था हमने। हाँ तो उसका ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, आपको जरूरत नहीं है बनाने की। मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको कितना टाइम लगता है उस चीज को बनाने में, अगर ऑलरेडी चीज है क्यों बनाऊंगा मैं, ठीक है, वो समझाने के लिए था, लॉजिक समझ आ जाए आपको, इसलिए मैंने फंक्शन बनाया था कि फैक्टोरियल को बनाने के लिए आपको लिखना होता डेफ एफ ऑफ एन, ठीक है, एंड देन इफ एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू वन, तो रिटर्न एन, ठीक है, एल्स रिटर्न एन मल्टीप्लाई एफ ऑफ एन माइनस वन, ठीक है। फैक्टोरियल होता क्या है कि मान लो आपको पांच का, छह का फैक्टोरियल निकालना है, तो आप क्या करोगे, सिक्स मल्टीप्लाई फाइव मल्टीप्लाई फोर खोल दोगे बेसिकली, फोर थ्री टू एंड वन, जीरो नहीं करोगे, जो भी आंसर होगा वो आप लिख दोगे, 720 आएगा आई थिंक सो, ठीक है। एंड सिमिलरली फाइव के लिए होता है फाइव फोर थ्री टू एंड वन, ठीक है, ये आपका इसलिए हो जाएगा फाइव, ठीक है, ओ सॉरी 120, इसका आंसर आएगा, इस फैक्टोरियल का आंसर 120 आ रहा है, समझ आ रहा है। हेलो, अच्छा अच्छा ठीक है। लॉजिक कौन सा, हम्म, नहीं अब तो मैंने बता ही दिया ना आपको, आपको बस कैलकुलेट ही तो करना अब, प्रिंट ऑफ एफ ऑफ फाइव लो, लॉजिक लिखा, ये आपका आ गया, ठीक है। पर आपको इतना बड़ा कोड लिखना पड़ा ना, आप इसके बेटर क्या है, इसमें ना बहुत सारी चीज होती है, जैसे इम्पोर्ट मैथ, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, मैथ डॉट, इसको हटा देना कोड को, अपने को जरूरत नहीं है इसकी, फैक्टोरियल, ठीक है, और फाइव, आई थिंक यही है, हाँ यही है, तो इसको आप प्रिंट करा लेना। तो इसके पीछे का लॉजिक आपको पता है कि क्या लिखा होगा उन्होंने, ठीक है। हम्म, तो वैसे ही पाई की वैल्यू भी आपको याद होगी, हाँ, ये भी मैथ, ये लाइब्रेरी मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के अंदर क्या है, पाई नाम का वो है, ठीक है, 3 raised to power 10, समझ आ रहा है। सिमिलरली मैथ्स, और इसके अंदर और कौन कौन से फंक्शन है, बहुत सारे हैं वैसे तो, जितने आप सोच सकते हो, ठीक है, मैथ जितना मैथ्स हो सकता है आपको पता है, वो देखो सील फ्लोर मैक्स बहुत सारे हैं, पावर के भी हैं, ये क्या है, यूलॉय डिस्टेंस होता है एक ना, यूक्लिड डिस्टेंस, तो वो हो गया, एंगुलर ट्रिग्नोमेट्रिक, हमें इतना करना नहीं होता, इसलिए मैंने आपको रफली आइडिया दे दी कि क्या क्या आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट निकालना हो गया, 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, आई थिंक मैंने लास्ट टाइम आपको समझाया भी था इसके बारे में। हम्म, स्क्वायर रूट वाला फंक्शन बताया था ना, स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, भूल गए तो मैं दोबारा बता सकता हूँ। हम्म, वही सिंपल लॉजिक, अगर सॉरी 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप सिंपली, मेरा जो मैं लॉजिक समझता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये जो होता है ना, ये स्क्वायर, इसको मैं हाफ दे देता हूँ, हाफ वैल्यू बना देता हूँ उसको मैं, ठीक है, हाफ बना दो। अब इसको आप क्या बोलते हैं, डिवाइड कर दो टू से, तो कितना होगा, अ, नहीं सॉरी डिवाइड नहीं होगा, इसकी आधी पावर कितनी होगी, 8, 4 आना चाहिए था, बताओ,
नहीं, फोर फोर है। एक मिनट रुको, बताता हूँ। नहीं नहीं, उसका हार्ट नहीं करना, पावर है ना वो, पावर। देखो पावर मतलब क्या होता है, देखो 16 है ना, इसका मतलब पता है क्या, इसकी पावर 1 है, पूरा 16 का मतलब ये होता है, ठीक है। अब इसके हाफ लगा दिया तो ये इसका वो हो जाएगा। हम्म। स्क्वायर रूट ऑफ 16, फोर, कैलकुलेट। ठीक है, 4 into 4, द नंबर हुज 16 इज बिकॉज 4 into 4 16। अरे यार, ऐसे में बन जाओ। स्क्वायर। इनका लॉजिक अलग है, चल रहा है ना। 1/2। हम्म। 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 मेरे दिमाग में था, मैं भूल गया, अब दोबारा से निकल गया। 16 का हाफ करने पे अ, क्या 32 का परफेक्ट स्क्वायर। 8 into 8, 8 into 8 कितना होता है? 64। फिर नहीं होगा 32 का। मैं फंक्शन बना के बता देता हूँ। इम्पोर्ट मैथ्स, प्रिंट मैथ डॉट स्क्वायर एस आर टी ऑफ, कितना था, रूट ऑफ ना 32। नो मॉड्यूल मैथ्स नहीं है, मैथ है। ठीक है, पूरा परफेक्ट नहीं होता, 64 का 8 आएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 into 2 4, और क्या है, मतलब 4 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 2 आएगा आंसर आपका। ठीक है, 3 into 3 9, 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 3 होगा। ऐसे कर लो। परफेक्ट स्क्वायर रूट की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, अगर आप 32 का निकालोगे, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन सकता, तो ये पॉइंट में आएगा वैल्यू। ठीक है, तो ऐसे होगा। ओके, नेक्स्ट बनते हैं हम आगे। अ, तो ऐसे ही बहुत सारे फंक्शंस हैं मैथ के अंदर। सिमिलरली रैंडम लाइब्रेरी होती है, आपको लास्ट टाइम ही मैंने शायद समझाई है, रैंडम लाइब्रेरी का कोई प्रोग्राम से बनाया था शायद, है ना। रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए। हाँ, इस ये मॉड्यूल है रैंडम मॉड्यूल। इसके पास भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, ऑब्वियसली आप यहाँ पर जाके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे जाके भी देख सकते हो, और चैट जीपीटी पे भी जाके क्या लिख सकते हो कि मेरे को इंपॉर्टेंट रैंडम मॉड्यूल बता दो, फंक्शन बता दो रैंडम इंपॉर्टेंट। हाँ, इंपॉर्टेंट वो तो चलो अलग कहानी होगी। हाँ, और भी चीजें बन सकती है ना। रैंडम इंपोर्ट रैंडम इंपॉर्टेंट रैंडम मेथड, मेथड मॉड्यूल मेथड से मेथड लिख दूँ, मेथड्स। तो यहाँ इसने सारे बता देने हैं, रैंडम, यूनिफॉर्म, ठीक है, रैंड इंट। मैं एक एक करके बता देता हूँ आपको। अब इसके लिए मेरे को रैंडम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। टेम्परेंट के अंदर लिख देंगे रैंडम। अब ये रैंडम क्या करता है, जब आप रन करोगे ना, 0 से लेके 1 के बीच में रैंडम नंबर देगा, 0 से 1 के बीच में, ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहेगा ऑलवेज, 0 to 1। ठीक है, रैंडम डॉट, इसके अंदर रैंडम फंक्शन भी है। देखो हाईलाइट भी येलो से हो रहा है। ठीक है, तो आपको उससे समझ आ जाएगा। सिमिलरली आपके पास आता है 0 to 1 आ गया यहाँ पे।
फिर आता है यूनिफॉर्म। अब आप कहोगे कि नहीं मुझे तो 0 से 1 नहीं चाहिए, मेरे को तो 1 अपने मेरी मर्जी से चाहिए कि भाई 0 से नहीं, 1 से 5 तक या 6 टू जो भी बोलना चाहते हो तो आप बोल सकते हो 1 से लेके 5 तक दो मुझे, फ्लोट में देगा, ये भी ध्यान रखना आपने, ठीक है, 1 से 5 के बीच में यूनिफॉर्मली फ्लोट नंबर देगा, रैंडम। ठीक है। उसी तरह से आपके पास आता है रैंड इंट। अब आपको फ्लोट में नहीं चाहिए, आपको चाहिए इंटीजर के अंदर, तो वो भी पॉसिबल है। ठीक है, रैंड इंट फंक्शन का नाम है। ए में आप कोई भी नंबर दे दो, आपने 10 दे दिया तो 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नंबर रैंडम आएगा आपके पास। ठीक है। अब आप चाहते हो कि 5 बार रैंडम चले तो आप लूप चला देना फॉर आई इन रेंज, कि भाई 5 बार तक मुझे 5 रैंडम नंबर दे दो मुझे। ठीक है ना। और वो उसको आप प्रिंट में लिख देना, और सॉरी लूप के अंदर डाल देना। ये देखो ये 5 रैंडम नंबर आ गए। ठीक है। 6 6 2 बार 6 2 बार 9 1%। ठीक है। फिर रैंड रेंज फंक्शन होता है। इसका काम होता है अ, ये लो। अब आप यहाँ पर रेंज सेट कर सकते हो कि मुझे 1 से लेके 10 के बीच में नंबर चाहिए। ठीक है। रैंडमली होगी, तो ये आपको दे देगा। ठीक है। एक्सक्लूड रहेगा 10, याद रखना, मतलब ये इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है। अब आप यहाँ पे स्टेप भी दे सकते हो कि दो दो का स्टेप दे देना मुझे, हर 2 स्टेप के रेंज में ही नंबर आएंगे अब। ठीक है। तो ये हो जाएगा स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप, रेंज बट रैंडम। फिर रैंडम सिलेक्शन। अब रैंडमली सिलेक्ट करना, आपके पास मान लो आपके पास है एक लिस्ट, LI नाम की लिस्ट है जिसमें आपने फ्रूट्स रखे हुए हैं, एप्पल, मैंगो, बनाना। ठीक है, आप चाहते हो इसमें से रैंडमली सिलेक्ट हो, तो आप वही, और याद रखना बीच में कभी इंपोर्ट मत करना, सबसे ऊपर ही इंपोर्ट करनी चीजें। इंपोर्ट वाला जो भी है वो सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है। फिर हम लिखेंगे LI.choice, देन LI पास कर देंगे। ठीक है, अब इसी में से सिलेक्ट होगा। ओ, LI सॉरी, रैंडम। अब इसी में से नंबर स्टार्ट होंगे। मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी वैसे। स्टॉप, हाँ चल तो रही है। ठीक है। देन प्रिंट करेंगे। ये लो। अब इसी में से रैंडमली आएगा। ठीक है। ये देखो, दिख रहा है। तो इसी में से रैंडम आएगा, इससे क्या हुआ, आपने फिक्स कर दिया कि भाई मेरे को इसी में से चाहिए। लकी ड्रॉवर होते हैं जैसे, नंबर्स डाल दिया, कुछ डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये मोस्टली आपके पास यही मिलते हैं आपको यहाँ पे सैंपल, और वैसे तो बहुत सारे हैं दुनिया भर की। मैंने आपको यहाँ पे बस काइंड ऑफ बता दिया कि ऐसी ऐसी चीजें आपको मिल सकती हैं। डेट टाइम मॉड्यूल होते हैं, ये आपको करंट डेट एंड टाइम देने का काम करते हैं। ठीक है। और ये डेट एंड टाइम जोन लगा के देख सकते हो, GMT करके। OS मॉड्यूल्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। ठीक है। गेट डायरेक्टरी, इससे क्या पता लगता है आप कौन से डायरेक्टरी में हो, कौन से फोल्डर में हो, किस में हो। अगर मैं इसको अपने VS कोड में चलाऊं ऑफलाइन जाके, तो मुझे वहां का भी एड्रेस बता देगा ये। ठीक है, जैसे मान लो अभी मैं ऑनलाइन इसकी डायरेक्टरी में जाके देखना चाहता हूँ कहाँ पर हूँ मैं, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे OS। देखो, मॉड्यूल हैव टू इंपोर्ट इट नॉट, अब देखो इसने क्या किया है, ये नहीं चाहता कि आपको ना इसकी डायरेक्टरी पता लगेगी कहाँ पर है, तो इसने ये मॉड्यूल ही डिलीट कर रखा है अपने सिस्टम से। समझ रहे हो, ऑनलाइन वेबसाइट ने वो चाहते नहीं है कि आप उनका पता करो। ठीक है। जैसे मैं अपने वाले में आऊंगा ना, मेरे को तो दिख जाएगा। तो उन्होंने वो लाइब्रेरी ही डिलीट कर दी, तो आप इंपोर्ट ही नहीं कर सकते वहां पे।
वैसे पाइथन के साथ ऑलरेडी आती है, बिना उसके आती है। तो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ आपको। 1.py, जैसे यहाँ पे लिखूंगा ना मैं, गेट CWD, ठीक है। तो मैं जब इसको रन करूंगा तो ये मुझे क्या बता देगा, मुझे एड्रेस दे देगा कि मैं कौन सी डायरेक्टरी में बैठा हूँ अभी इस टाइम पे। मैं यहीं से कहीं और फाइल बना सकता हूँ पूरे कंप्यूटर के अंदर, यूजिंग ओएस। ओएस मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओएस। अब ओएस में जाओगे तो आपको उसके भी मिल जाएंगे कि भाई ओएस इंपोर्ट करना, करंट डायरेक्टरी, गेट करंट डायरेक्टरी, ठीक है। गेट करंट डायरेक्ट चेंज करनी है तो आप यहाँ लिख सकते हो चेंज, देन उस फोल्डर का नाम दे दोगे चेंज डायरेक्टरी। तो वैसे ही वो रीडायरेक्ट कर जाएगा उस डायरेक्टरी में, और वहां बनेगी फाइल सारी यहीं से सेलेक्ट करके। कभी भी बनाना है कोई फोल्डर तो आप लिखते हो os.make डायरेक्टरी, मेक mkdir, देन आप जो भी दोगे वो बन जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये ऐसे वर्क करता है बाहर। फाइल एंड फोल्डर ऑपरेशन, ठीक है। क्रिएटिंग नेस्टेड फोल्डर, फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाने तो आप लिख सकते हो मेक डायरेक्टरी ABC। तो ए के अंदर बी, बी के अंदर सी वाला फोल्डर बन जाएगा, ठीक है। इसके लिए पूरा लिखना पड़ता है मेक डायरेक्टरीज, ठीक है। MKDIR लिखोगे तो आपका फोल्डर फोल्डर बनेगा। रिमूव करना है तो RMDIR टेस्ट रिमूव हो जाएगा, ठीक है। फाइल रिमूव करनी है तो OS.remove। तो ऐसे भी आपके पास बहुत सारे आते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है। सिस्टम वर्जन चेक करने के लिए आप SYS का यूज करते हो, वो आपको बता देता है आप कहाँ पर हो। अभी मैं ऑनलाइन हूँ गूगल के, गूगल कोलैप पे, तो वो गूगल कोलैप के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। अगर मैं अपने सिस्टम में आके देखूँ तो मुझे कुछ डिफरेंट चीज बताएगा। ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है दिसंबर 2024, दिस, आई थिंक इस दिन मैं लाया था, शायद चलाया था, कुछ भी हो सकता है, मुझे याद नहीं है। 2024, हाँ हो सकता है। टाइम चेक करना है तो टाइम वाला आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। टाइम के लिए है, हो नहीं रही, हो रही है स्क्रीन शेयर की नहीं, नहीं होगी, अच्छा। देखो, हाँ, उसी तरह से स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा आपके पास, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में मीन मीडियन मोड निकालने के लिए आप स्टैटिस्टिक्स का यूज कर सकते हो, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। उसी तरह से कलेक्शन हो गया, काउंटर, ये दे सकते हो आप। आइटर टूल्स हो गए, ये नहीं करने, छोड़ देना, ना ये करना, ठीक है। और ये हमारे पास आज वो वाले हो गए हैं, क्या बोलते हैं, बिल्ट इन मॉड्यूल्स हो गए हैं। यूजर डिफाइन में बता दूं आज, कल बता दूं, ठीक है। तो ये वाले आज देख लेना, ठीक है, बिल्ट इन वाले। ये ऑलरेडी आपको नोट्स मैंने शायद शेयर कर रखे हैं, करने हैं, वो मैं बता दूंगा, दोबारा भेज दूंगा लिंक। कर तो रखे हैं वैसे, स्टिल मैं भेज दूँ।